हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 42 एंड द डेट इज 10th अक्टूबर 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने आप क्लास टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा ग्रामर का टॉपिक है, और वो है क्या? डिटरमिनर्स, जिसको आप हिंदी में निर्धारक बोलते हो। चलिए देखते हैं क्या होते हैं डिटरमिनर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटरमिनर्स दिस वीक। इस वीक में हम डिटरमिनर्स निर्धारक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर डिटरमिनर्स, और क्या पढ़ेंगे हम? निर्धारक क्या होते हैं। लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड फाइंड आउट। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ेंगे और पता करते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है, वेयर इज द बुक। किताब, पुस्तक कहाँ है। Those fishes are beautiful. वे मछलियाँ खूबसूरत हैं। There is little sugar left in the jar. जार में थोड़ी सी शुगर, चीनी बची हुई है। I have 5 pencils in my bag. मेरे बैग में 5 पेंसिल हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स आप देख रहे होंगे, द, दोज, लिटल, 5, दीज आर डिटरमिनर्स। और इन्हें डिटरमिनर्स क्यों कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। What is common in the words underlined in the sentences given below? जो अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं सेंटेंसेस में, उनमें क्या कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन्स, डेट इज बुक, फिशेज, शुगर एंड पेंसिल्स। जो अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं उनको नाउन से, संज्ञा से पहले रखा गया है। और वो कौन कौन से नाउन है? जैसे फर्स्ट में बुक है, बुक से पहले दा लिखा हुआ है। फिशेज भी नाउन है, मछलियाँ, उससे पहले दोज लिखा हुआ है। शुगर नाउन है, उससे पहले लिटिल लिखा हुआ है। पेंसिल्स नाउन, उससे पहले 5 लिखा हुआ है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। इन शब्दों से पता चलता है कि नाउन क्या अर्थ, नाउन किसको रेफर कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमिनर, अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो। क्या आप अब डिटरमिनर निर्धारक की परिभाषा लिख सकते हैं? नीचे दिए गए जो उसमें ऑप्शन में आप अटेम्प्ट करें, प्रयास करें लिखने का। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद अटेम्प्ट करें इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, और फिर मेरी डेफिनेशन से मैच करें। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट comes before the noun. It tells us whether the noun is specific or general and also gives us additional information about the noun. A determiner is a word that comes before the noun. आपको पता है कि निर्धारक, एक determiner एक ऐसा शब्द है जो noun से पहले आता है। It tells us whether the noun is specific or general. यह हमें बताता है कि जो noun है वो विशिष्ट, विशेष है या सामान्य है। वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, स्पेसिफिक और जनरल का क्या मतलब है। और एंड आल्सो गिव्स अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, और उसके नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, वेयर इज द बुक। अब किस बुक को बोल रहा हूँ मैं? उस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बुक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। तो मैंने क्या बना दिया, इसको दा लगाकर उस बुक को मैंने स्पेसिफिक बना दिया। क्या बना दिया? स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पर सेकंड में देखिए, दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल। वे मछलियाँ खूबसूरत हैं। और कोई मछलियों की बात नहीं कर रहा मैं। मान लीजिए आप मछलियाँ देख रहे हो और उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे कि वे मछलियाँ खूबसूरत हैं। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ वही मछलियाँ खूबसूरत हैं, तो उनको मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। थर्ड में जैसे लिटिल शुगर लेफ्ट, थोड़ी सी चीनी बची है। तो लिटिल क्या हुआ, हमने शुगर को, नाउन के बारे में क्या दिया, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे यहाँ पर है 5 पेंसिल्स, पेंसिल्स के बारे में भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि पेंसिल्स कितनी है, 5 हैं। तो ये शब्द, ये काम है इनकिन का, डिटरमिनर्स शब्दों का। तो अब आपको मेरे ख्याल से जब आप पढ़ेंगे दोबारा से डेफिनेशन, अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर द नाउन, इट टेल्स अस वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल एंड आल्सो गिव्स अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिटरमिनर्स।
नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और डिटरमिनर्स के नीचे अंडरलाइन करें। फर्स्ट है, हैज़ एनीवन सीन माई फोन? किसी ने मेरे फ़ोन को देखा है। तो सबसे पहले आप क्या दो, डिटरमिनर्स किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले। तो इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्या है? फ़ोन है। क्या है नाउन? फ़ोन। और फ़ोन से पहले क्या यूज़ हुआ है? माई। जो माई क्या हो गया? एक डिटरमिनर हो गया। अब उसने निर्धारित कर दिया कि मेरा फ़ोन किसी ने देखा है। मैं किसी और के फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरे फ़ोन के बारे में। सेकंड देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। इस कक्षा के सभी छात्र तेजी से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें नाउन्स फाइंड आउट करिए पहले। नाउन्स क्या हो गए? स्टूडेंट्स नाउन है और क्लास भी नाउन है। तो इसमें जो ऑल है, सभी, मैंने क्या बताया? सभी। तो क्या इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स के बारे में? एडिशनल। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें सेंटेंस में ये नहीं बोल रहा कि एक या दो स्टूडेंट्स तेजी से सीख रहे हैं। इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट्स तेजी से सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ऑल ने क्या दी हमें? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ऑल यहाँ पर क्या हो गया? डिटरमिनर। और दूसरा हमारा नाउन है क्लास। और क्लास में मैंने क्या बताया? दिस, यह क्लास। किसी और क्लास के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? क्लास को स्पेसिफिक बना दिया। तो दिस भी क्या हो गया हमारा? डिटरमिनर। तो सेकंड में हमारे दो हो जाएंगे डिटरमिनर, ऑल और दिस। थर्ड अब हम देखते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास छाता या छतरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, नाउन क्या है? नाउन पूरे सेंटेंस में क्या है? अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला से पहले क्या यूज हुआ है? एन। तो यहाँ पर क्या बनाया है इसमें कि जर्नल बोला है। कोई अम्ब्रेला के बारे में हम ये नहीं बोल रहे कि उस कंपनी के अम्ब्रेला है या किसी और कंपनी के अम्ब्रेला है। हमने बताया कि बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है। तो हमने जर्नल बनाने के लिए उस अम्ब्रेला को हमने क्या यूज किया? एन। तो यहाँ पर डिटरमिनर क्या हो गया? एन। फोर्थ देखते हैं, द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपन्ड। हमारे घर के पास जो पार्क है वो खुल चुका है, मतलब उसे ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, नाउन क्या है? पार्क है। और क्या नाउन है यहाँ पर? होम भी क्या है? नाउन। घर क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर दो डिटरमिनर यूज किया गया है, द, कि उस वही पार्क क्या किया गया? स्पेसिफिक बोला गया कि जो हमारे घर के पास जो पार्क है उसको खोला गया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है द से, और द क्या हो गया यहाँ पर? डिटरमिनर। और होम किसका? हमारा घर। किसका घर? हमारा घर। तो आवर भी क्या होगा यहाँ पर? डिटरमिनर हो गया। फिफ्थ और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स। मैं ये सेब खरीद नहीं रहा हूँ। मैं ये सेब नहीं खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नाउन क्या है? एप्पल्स नाउन है। तो एप्पल से मैंने पहले यूज क्या किया सेंटेंस में? यहाँ पर दीज, मतलब इन एप्पल्स को मैं नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगे, या जो भी रीजन रहा होगा। लेकिन दीज लगा के मैंने क्या कर दिया? उस पर स्पेसिफिक बना दिया, उसको डिटरमाइन कर दिया, निर्धारित कर दिया, उन एप्पल्स को मैं नहीं खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर दीज क्या हो गया? डिटरमिनर्स। आगे हम लास्ट पार्ट करते हैं वर्कशीट का। लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जो निम्नलिखित सेंटेंसेस इनको एक बार देखते हैं। फर्स्ट है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। यह किताब रोचक है। यह किताब इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर देखिए क्या है? गिव मी दिस, इसे मुझे दे दो। सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पर आप किताब का पिक्चर भी देख सकते हो। सेकंड में देखिए, एक मदर है, वो अपनी बेटी की शायद चंपी वगैरह कर रही है सिर में। आप जो भी आइडिया लगा सकते हो। एग्जाम्पल क्या? हर मदर वर्क्स हार्ड। उसकी मम्मी कड़ी मेहनत करती है। आई रिस्पेक्ट हर, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस बताएंगे। क्या डिफरेंस है? बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर एंड हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर। जो दिए गए जो सेंटेंसेस है सामान्य हैं, और वो सामान्य उनमें सिमिलर सेम चीज़ क्या है? उनमें कॉमन वर्ड्स, सेम वर्ड्स को यूज़ किया गया है, और जो कि येलो कलर से मतलब उसको हाईलाइट कर रखा है। जैसे दिस और दिस सेम वर्ड है इस सेंटेंसेस में, हर और हर
ये भी सेम है, लेकिन ये यूजेस यहाँ पर अलग है। दीज वर्ड्स समटाइम्स एक्ट लाइक डिटरमिनर्स एंड समटाइम्स एज प्रोनाउंस। जो ये शब्द हैं ये कई बार डिटरमिनर्स निर्धारक का इस्तेमाल, निर्धारक की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी बार हम इसे प्रोनाउंस की तरह, सर्वनाम की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउंस किसको कहते हैं? द वर्ड गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउंस बिकॉज दे रिप्लेस नाउन्स। जो पिंक कॉलम में, यहाँ पर जो इस कॉलम में दिस और हर है, ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं, क्योंकि इन्होंने किसको बदला है, किसके स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं? ये नाउन्स के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर ये नाउन के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिस है ये बुक की जगह इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर जो ये हर है ये मदर की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होती है वो आपको पता ही है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, उनको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शब्दों को, जैसे दिस और दिस को हम डिटरमिनर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे प्रोनाउन की इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपके लिए दो प्रश्न है। हेयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट है, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रीन कॉलम में, इस कॉलम में जो वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है वो डिटरमिनर्स हैं। वो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि डिटरमिनर्स का हमें पता है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बुक है नाउन, और यहाँ पर मदर है, और तो ये क्या हुए? ये डिटरमिनर्स हो गए। बिल्कुल आपका आसान जवाब बन जाएगा। बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर अ नाउन, दैट्स वाई वी कैन से दैट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स। सेकंड आपका एग्जांपल, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमिनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट। क्या आप ऐसे और शब्दों को ढूंढ सकते हैं जो डिटरमिनर्स और प्रोनाउंस दोनों की जगह पर हमने इस्तेमाल करें? उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो आप किन किन का इस्तेमाल कर सकते हो? दिस, डैट, दीज, दोज का इस्तेमाल कर सकते हो। ईच, एवरी, हर का भी आप इस्तेमाल एज अ डिटरमिनर और एज अ प्रोनाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वर्कशीट कैसे लगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी डिटरमिनर्स के बारे में जान सकें, सीख सकें। एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।